यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे 10th का चैप्टर 7.2 निर्देशांक ज्यामिति। इसमें एक फॉर्मूला आता है विभाजन सूत्र, ठीक है। ये इसका क्या यूज होता है, देखिए जैसे कि आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। ये ए है आपका, ये बिंदु बी है। इसके आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1, ये दे रखे आपको x2 और y2, ये निर्देशांक है इसके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन करना है, ठीक है, मिलाना है। इन दोनों को हमें क्या करना है, इन दोनों को मिलाना है, ठीक है। इसके ऊपर, इस ए बी के ऊपर कोई पॉइंट है P, क्या है पॉइंट P, जिसके निर्देशांक क्या है x और y है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये जो P निर्देशांक है, ठीक है, ये ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। ये जो P निर्देशांक है, ये इस ए बी को, इस रेखाखंड को किस अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। अनुपात मान लिया मैंने कि AP को ये M1 अनुपात में विभाजित करता है और ये इसको M2 अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, इसको जब फॉर्मूला बनेगा, याद रखिए जब पहले आप यहाँ, इसका मतलब आपको निकालना क्या है, x और y की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है, यहाँ पर x और y का मान निकालना है कि M1 और M2 रेशो जो होते हैं AB रेखाखंड को, ठीक है, ये जो P A और B रेखाखंड है, ठीक है, इसके ऊपर जो बिंदु P है, ठीक है, वो इस पूरे रेखाखंड को M1 रेशो M2 अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, निर्देशांक ये वाले निकालने हैं। तो मैं कैसे निकालूंगी, जैसे x है ये, ठीक है, x है, तो इसको बनाने का फॉर्मूला ऐसे होता है, ठीक है। ये अगर यहाँ क्या है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस ऐसे क्रॉस आना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। M1 की गुणा किससे करेंगे, x2 से, तो M1 और x2 हो गया। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर यहाँ x है ना, तो ये पूरा, ठीक है, प्लस, और M2 की गुणा किससे करोगे, y1 से, M2 की गुणा y1 से, ठीक है। और यहाँ क्या जाएगा, सेम M1 प्लस में M2, ठीक है। जब यहाँ x है तो x वाला ही चलेगा, y है तो y वाला चलेगा, ठीक है। एक बात और याद रखना कि अगर यहाँ 1 का केस ले रहे हो, अगर आप M1 की बात कर रहे हो तो 2 लेंगे, x2 होगा, और अगर आप M2 लेते हो तो x1 वाला केस होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ 1 लेते हो तो 2 वाला केस है, आप 2 लेते हो तो 1 वाला। तो इसका मतलब आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से इस फॉर्मूले को कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या दे रखा है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 और 7 और 4 और 3 को मिलाने वाले रेखाखंड, मतलब -1 और 7 और 4 और -3 को मिलाने वाला रेखाखंड, मतलब ये दो बिंदु कोई अलग अलग थे, इनको कोई लाइन है ना मिला रही है, मतलब कोई एक रेखाखंड बनता है, ठीक है, को 2:3 में विभाजित करता है। इस रेखाखंड को ये 2:3 में विभाजित करता है, ठीक है। ये मान लीजिए ये मेरा ए बी रेखाखंड का ऊपर कोई पॉइंट है P, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, उस बिंदु के निर्देशांक निकालना है, मतलब ये बिंदु निकालना है। क्या निकालना है मुझे, ये बिंदु निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको बताया था विभाजन सूत्र फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वो होता है, क्लियर है, आपको पता है। मैंने क्या किया कि x1 मैंने, आपको पता है मैं इधर वालों को x1 y1 मानती हूँ, इधर वालों को x2 y2 मानती हूँ। तो मेरा x1 कितना है बेटा, -7, और x2 कितना है मेरा, x2 है मेरा 4। इसी तरीके से y1 कितना है मेरा 7, और y2 कितना है मेरा -3, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए ये इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, ठीक है। तो आपको पता है जब आप x की बात करते हो, जब आपको x का पॉइंट निकालना है, P निकालना है x वाला, तो आप सारे x में लोगे, ठीक है। जैसे कि आपने क्या लेना है, फॉर्मूला आपका क्या दिया हुआ है, देखिए उधर M1 और x2, देखिए अगर 1 है तो यहाँ 2 होगा, फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आप M2 लेते हो तो आपको क्या लेना है, x1 लेना है, और नीचे सेम M1 प्लस में M2 लेना है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखिए x को तो एज इट इज रहने दो, M1 आपको पता है, M1 आप क्या मान लो, इसको मान लो, और M2 क्या है ये, ठीक है। M1 आपका कितना है 2,
2 और x2 कितना आपका 4 प्लस m2 कितना आपका m2 3 और x1 कितना आपका -1 बटे में m1 प्लस m1 कितना है, देखिए m1 कितना है 2 और m2 कितना है 3। क्लियर है इतनी बात। 2 4 जा 8, ठीक है। अब ये 3 बन जा 3 माइनस का 3 हो गया बटे में ये कितना हो गया 5। अब ये 8 में से 3 गया 5 अपॉन 5 ये कितना हो गया 1। इसका मतलब क्या होगा, इसका जो p है वो मेरा कितना आ गया 1 आया। क्लियर है। x की वैल्यू आ गई मेरी। अब मुझे y की निकालनी है तो उससे पहले मुझे y का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। अगर आप m1 की बात करते हो तो m1 है ये, यहाँ y2, ठीक है, x का कोई रोल नहीं रहेगा। प्लस अगर मैं m2 लेती हूँ तो y1 इंटू में m1 प्लस m2। क्लियर है मेरी बात। m1 आपको क्या देता है 2, y2 -3। अब तो आपको फॉर्मूले के अंदर ही रखना है। m2 कितना है बेटा m2 कितना गिवन है आपको 3 गुणा और y1 कितना गिवन है 7, ठीक है। ये हो गया आपका 2 3 5, 2 प्लस 3 2 3 6 प्लस में 7 3 21 बटे 5 हो गया, ठीक है। अब 21 में से 6 गए कितना होता है बेटे 15, 15 बटे 5 5 3 15। y का मान कितना है आपका 3। इसका मतलब p x की वैल्यू तो कितनी है, x का मान आया आपका 1 और y का मान कितना है 3। यही हमें निकालना था, ठीक है। हो गया क्लियर। देखिए नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, देखिए क्या बोला, बिंदु 4 और -1 और -2 -3, ठीक है। दो बिंदु है, एक है आपका 4 और -1 और कोई बिंदु है आपका -2 और -3, ठीक है। इसको जोड़ने वाला, ये हो गया जोड़ने वाला रेखाखंड, इन दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड। रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस रेखाखंड को ये 3 समत्रिभाजित कर रहा है। सम का मतलब समान, त्रि मतलब 3, विभाजित मतलब 3 भागों में विभाजित कर रहा है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए एक ये हो गया एक ये हो गया, देखिए एक भाग तो ये बन गया, एक भाग ये बन गया और एक भाग ये बन गया। समान 3 मतलब समान 3 का मतलब एक रेशो ये है और एक ही रेशो ये और एक ही रेशो मतलब m1 m2 और m3 एक है। क्लियर है मेरी बात। आपको क्या करना है, कहा है उसने, वो निर्देशांक निकालिए जहां पर ये विभाजित है, ठीक है। मतलब ये p x y निकालना है, ठीक है, और ये आपका q x y निकालना है आपको, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए ये कैसे निकालेंगे। आपको पता है ये सम में बोल दिया, मैंने सम बोला ना इसलिए मैंने सबको एक एक विभाजित मान लिया, ठीक है। आपको पता है फॉर्मूला, ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका x1 और ये आपका y1, ये तो आपको पता है। ये आपका x2 और ये आपने क्या मान लिया y2। क्लियर। अब ये a भी है मेरा, ये मैंने पूरा मान लिया a b। अब मुझे क्या निकालना है, मैं क्या करती हूँ a p और एक बार p b ये केस लेके चलती हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास ये चीज नहीं है, ठीक है, तो मेरे पास AP और PB वाला है। AP और PB, ठीक है, AP और PB को विभाजित करते हैं तब तो रेशो क्या बनती है, देखिए AP की तो रेशो 1, ठीक है, लेकिन PB की जो रेशो है वो क्या हो जाएगी, एक और एक कितनी हो जाएगी, 1 + 1 कितनी हो जाएगी बेटा 2। मेरी बात समझ गए। देखिए इसको मैं एक बार छिपा लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं ये मान के चलती हूँ कि मेरी ए भी एक रेखाखंड है, उसको P बिंदु है, यहाँ पर बीच का बिंदु क्या है P, ठीक है। अब ये जो P है तो हम कैसे निकालते हैं, एक ये हो गया, इस तरफ कितनी रेशो में है, 1 और 1 2 रेशो में, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ये है आपका 1:2 है, इसका अलग से फिगर बना के दिखा रही हूँ। ये आपका P है, ये x और ये y, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है a और b, यहाँ है 4 - 1 और ये है -2 और -3। ये x2 मान लिया आपने, ये y2 मान लिया, ये x1 है, ये y1 है। मैंने एक बार इसको स्किप कर दिया, मतलब इसको छिपा दिया, मैंने एक बार इसको सिंपल फॉर्म में ले लिया। अब देखिए कैसे बनेंगे। आपको पता है, मैंने आपको बताया था इस तरीके से होता है। ये आपका m1, ये आपका m2। आप फॉर्मूला लगाइए,
जब आप x की बात करते तो पूरी सीरीज x में, ठीक है। आप क्या ले रहे हो, अगर m1 लेते हो तो देखिए m1 लेते हो 1 वाला है तो x2 होगा, ठीक है। अगर m2 लेते हो तो x1 होगा, बटे में x1 प्लस m1 प्लस m2, ठीक है। इसी तरीके से y वाले केस में क्या होगा बेटा, अगर आप m1 लेते हो तो y2 होगा, और अगर आप m2 लेते हो तो क्या होगा बेटा y1, और यहाँ क्या होगा m1 प्लस में m2, ठीक है। अब ये देखें m1 कितना आपका 1, m1 क्या बना आपने 1 बना, ठीक है, 1 हो गया। अब ये 1 हो गया, और x2 कितना आपका, x2 आपने क्या माना था -2 से गुना, प्लस m2 कितना है 2 गुना, और आपकी x1 कितनी है 4 से गुना, बटे में m1 प्लस m2 1 प्लस 2। क्लियर है मेरी बात, इतनी बात समझ आई। उसके बाद सेम आपको y के केस में करना है। m1 आपको पता है कितना है 1, और y2 कितना है आपका -3, प्लस m2 कितना आपका 2, और y1 कितना है -1, और m1 प्लस m2 1 प्लस 2, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है आपका -2 प्लस 2 चौके 8, ये हो गया 3, ये हो गया 6 बटे 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना है 6, तो x का मान तो कितना आ गया यहाँ पर 2, पी एक्स का मान तो आपका आ गया 2। इसी तरीके से y का निकालना है तो -3 हो जाएगा, और ये -2 हो गया, और 3 2 और 1 3, ये हो गया -5 बटे 3, ठीक है। ये y का निकल गया। इसका मतलब मेरे पास यहाँ क्या वैल्यू आ गई, एक तो 2 आई, एक -5 बटे 3 आ गया, ठीक है। क्लियर है इतना। उसके बाद देखिए अब मुझे ये वाला निकालना है। जब मैं ये वाला निकालूंगी तो अब इस फिगर को मैं छोड़ देती हूँ, अब मैं एक अलग से फिगर बनाती हूँ, वो ये वाला होगा। जैसे कि आपका ये a है, ये b है, यहाँ पर कोई q है, यहाँ पर कोई क्या है q है, ठीक है। देखिए हमने क्या किया था, जब इसको छिपा दिया था, इसी तरीके से अब मैं इसको छिपा देती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या लेती हूँ, a से लेकर q का लेती हूँ और q से लेकर b लेती हूँ। जब a से q लेती हूँ और q b लेती हूँ तो इनको कौन कौन सी रेशो काटती है, तो देखिए अब a से q में 2 आ गए ना, 1 और 1, अब इधर की तरफ कितने आ गए 2 अनुपात आ गया ना, इधर की तरफ कितना आ गया 2 अनुपात, और q b में कितना अनुपात बच गया 1 अनुपात, समझ आ गई। तो इसका मतलब ये इसको 2:1 में काटती है, ठीक है। अब मुझे सेम फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, आप क्या मानोगे, यहाँ आपका क्या है, आपने माना था ये है 4, ये है -1, सेम वैसे ये क्या -2, तो ये -3, क्लियर। ये x1 है आपका, ये y1 है, ये x2 है आपका, और ये y2 है, ठीक है। फॉर्मूले में रख दो आप x बराबर में, ये आपका फॉर्मूला है m1 x2। देखिए m1 है, देखिए m1 कितना है, अब पहले तो क्या था m1 1 था, अब m1 कितना हो गया 2, तो 2 मल्टीप्लाई, देखो x2 कितना है -2, प्लस m2 कितना बेटा 1, ठीक है, गुना अब m2, तो यहाँ m1 कितना है आपका 4, क्लियर है मेरी बात। यहाँ कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 -4 प्लस 4 बटे में 3, ये तो कितना आ गया 0। उसके बाद मुझे y का निकालना है, ठीक है। y में देखो m1 कितना है 2 गुना y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 1, y1 कितना है y1 है -1 बटे में 3, तो ये कितना हो जाएगा -6 -1 बटे 3, तो ये आ गया आपका -7 बटे 3। मतलब इसका x का पॉइंट तो 0 है और y का पॉइंट कितना है -7 बटे 3 माइनस का, ठीक है। यही हमें निकालना था। हमें क्या निकालना था, निर्देशांक ही निकालने, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या बोला है फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ में आपको दिया हुआ है कि माइनस बिंदु है, 2 बिंदु है, -3, ये बिंदु है -3 और ये 10, ठीक है। एक बिंदु आपका दे रखा है 6 और -8, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड, ठीक है। बिंदु -1 और 6 को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये जो बिंदु है ना,
ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब M1:M2 तो हमें निकालना है, ठीक है। M1:M2 में जो क्या करना है, निकालना है, ठीक है। अगर आप M1:M2 की जगह पर K:1 मान लोगे ना तो आपका ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। क्या मान लेंगे, K:1, ठीक है। अब M1 क्या हो जाएगा K, M2 क्या हो गया आपका 1। क्लियर है मेरी बात? देखिए K:1 मान के करो सभी क्वेश्चन में, वो आपका इजी सोल्व करेगा। अब देखिए फॉर्मूला में आपको पता है x का केस अगर मैं लेती हूँ, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ। अगर आप x का केस लेते हो तो पहले M1 लो स्टार्टिंग, फिर आपको यहाँ x2 लेना है क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 2 बनाना है ना, ठीक है। ये 2 है तो यहाँ x1 हो जाएगा क्योंकि 2 1 ही रखना है। यहाँ क्या हुआ, M1 प्लस में M2 हुआ। इसी तरीके से जब आप y का निकालते हो तो M1 और y2 प्लस में M2 और y1 बटे में M1 प्लस M2। क्लियर? अब आपको पता है यहाँ x1, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। फिर भी आप इसको कोऑर्डिनेट को लिख सकते हो। x1 कितना है, -3 और आपका x2 कितना है 6। इसी तरीके से y1 कितना है 10 और y2 कितना है आपका -8 और M1 कितना मान लिया हमने k। आप लिख भी सकते हो कि माना M1 बराबर k और M2 बराबर 1, ठीक है। तो आपका M2 कितना है बेटा 1, ठीक है। अब आप क्या करोगे, हमें निकालना है x, मुझे क्या निकालना है, x निकालना है। तो M1 कितना है आपका, M1 है k, M1 कितना है k, ठीक है। x2 कितना है 6 गुना x2, ठीक है, प्लस M2 कितना है -1 सॉरी 1, M2 कितना है 1 गुना में आपका x1 कितना है, x1 है -3। सीधा फॉर्मूले में रखना है और कुछ भी नहीं करना। M1 कितना हो गया k प्लस 1, ठीक है। तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू आपको क्या रखी है -1, यहाँ रख देंगे। ये कितना हो गया 6k माइनस का 3, ये हो गया k प्लस 1, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का k माइनस का 1 बराबर कितना हुआ बेटा 6k माइनस का 3, ठीक है। अब क्या करोगे, k वालों को एक तरफ ले लो और सिंपल को एक तरफ ले लो, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा यहाँ। अब ये 6k है, ये वहां जाके प्लस का k हो जाएगा, तो ये तो आ गया 2 और ये कितना है आपका 7k, ठीक है। अब 7 नीचे आ जाएगा तो 2/7 बराबर क्या है आपका k, ये आ गया आपका k का मान। क्या है आपका k का मान निकल गया, ठीक है। जब आपका k का मान निकल जाता है तो आप क्या करोगे, यहाँ k का मान रख दोगे, यहाँ क्या कर दोगे k का मान दे दोगे, तो 2/7 रेशो 1, तो ये 7 क्या चला जाएगा ऊपर, तो 2/7 में विभाजित करता है, ठीक है, ठीक है। वैसे तो ये मेरा x की वैल्यू से ही निकल चुका है, लेकिन फिर भी y की वैल्यू हम निकाल के दिखा देते हैं, ये वाला तो सेम आएगा। y बराबर M1 कितना आपका k, y2 कितना है -8 सेम, प्लस M2 कितना है 1 गुना और y1 कितना आपका 10 बटे में k प्लस 1। y की जगह पर आपको क्या दे रखा है 6 रख दो, माइनस का 8k प्लस का 10 बटे में k प्लस 1, ये उधर चला जाएगा 6k प्लस 6 बराबर -8k, ठीक है, और प्लस में ये क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट उसमें क्या दिख रहा है। अब क्या करेंगे, ये माइनस का उधर चला जाएगा 6, ये इधर आ जाएगा माइनस का 10 बराबर ये कितना हो जाएगा 8k प्लस 6k माइनस का 4 बराबर में 8 और 6 14 k को यहीं रहने दो, ठीक है। माइनस का 4 बटे में 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 आ गया, माइनस का 2/7, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ आपका क्या आया था प्लस का आया था और वहां माइनस का आया है, तो इसका मतलब हमारी कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, ठीक है, वो चेक कर लीजिए आप। आपने क्या किया था 1 की गुणा 10 से की, ठीक है। तो आज तो किस में रहा आपका,
देखिए क्या था, यहाँ हमसे कोई गलती हो गई है। देखिए माइनस का एक के था ना, तो माइनस का, फिर ये माइनस का प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2/7 ही आया। अगर आप इस 2/7 बराबर किया है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2:7 ठीक है 7 आ जाएगा। मतलब 2:7 में ये इसे क्या करता है, विभाजित करता है। देखिए क्या दिया हुआ है 5वें क्वेश्चन में, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 2 बिंदु है आपके, ये आपका 1 और माइनस का 5, ये बी बिंदु है जो इसे माइनस का 4 और 5 है, ठीक है। ये इसको मिलाता है, ये रेखाखंड हो गया, ठीक है। तो मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित है, एक्स अक्ष से विभाजित है, मतलब क्या है, एक्स अक्ष से जब विभाजित होता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि एक्स के ऊपर कुछ ना कुछ तो मान दिया हुआ है। एक्स अक्ष से विभाजित जब होता है ना, तो इसका मतलब एक्स के ऊपर कुछ ना कुछ तो वैल्यू है उसकी, एक्स अक्ष के ऊपर वो खड़ा है, एक्स अक्ष के ऊपर मान लो वो खड़ा है, तो एक्स की वैल्यू तो कुछ ना कुछ है उसने, जब वो एक्स पे खड़ा होता है ना तो वाई की वैल्यू 0 होती है, तो वाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो आपको क्या करना है, और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं, ठीक है। आपको पहले तो इसका अनुपात निकालना है, फिर ये वाले निर्देशांक भी निकालने हैं। तो मान लीजिए कि मैंने इसको मान लिया k/1 में ये विभाजित करता है, क्लियर है बेटा, ठीक है। ये मेरा क्या है, m1 है, m2 है। अब तक तो मैंने क्या किया था, फॉर्मूले का यूज किया था, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक क्वेश्चन आपको विदाउट फॉर्मूला भी बताती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, या फिर आप कई बार फॉर्मूला याद ही नहीं रहे तो भी आप सोल्व कर सकते हो। देखिए क्या करना है आपको, आप फॉर्मूला तो लिख सकते हो, यहाँ हर बार फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूले के लिए आपको एग्जाम में नंबर मिलते हैं, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलें। उसके अलावा y की वैल्यू क्या होती है, m1 y2 प्लस m2 y1, और ये हो गया m1 प्लस m2, ठीक है। आपको पता है ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है बेटा, ये y2 है, ठीक है। अब देखिए विदाउट फॉर्मूला समझा रही हूँ कैसे। मैंने बताया था आपको फॉर्मूले जब स्टार्टिंग की थी तो ऐसे, इसकी गुणा क्रॉस में होती है, ये क्रॉस बनना चाहिए, k की गुणा ये वाला x वाला है, पहला जो होता है ना पहले नंबर पर वो x के होते हैं कोऑर्डिनेट, और जो दूसरे नंबर पे होते हैं वो क्या होते हैं, y के निर्देशांक होते हैं, ठीक है। तो आप k की गुणा किससे करोगे, -4 की हो गया, ठीक है, प्लस इस 1 की गुणा 1 से, तो 1 हो गया, बटे में क्या आता है, इन दोनों का जोड़, तो k प्लस, देखिए फॉर्मूले का यूज भी नहीं किया और सोल्व भी हो गया। इसी तरीके से जब y का निकालना है तो देखिए k की गुणा y वाले से 5 की, अब 1 की गुणा -5 बटे में k प्लस 1, ठीक है। अगर आपको ये लगे कि नहीं ये टफ है तो आप फॉर्मूले का यूज करके भी कर सकते हो कि m1 का मान कितना है अपना, k रखो, m2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है 5, तो 5 रखो, ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब क्या है, -4k, ये तो ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास है ना यहाँ पर y का 0 दे रखा है, तो मैं क्या करती हूँ, y की जगह 0 रख देती हूँ, y का 0 गिवन है, 0 रख दिया मैंने, ठीक है। तो 5k माइनस में 5 बटे में k प्लस 1, अब k प्लस 1 उधर ऊपर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि 0 से इसकी गुणा होगी, तो क्या बचेगा, 5k माइनस का 5 बराबर 0, 5k को यही रहने दो, 5 उधर चला गया, तो k का मान कितना आ गया बेटा, 5/5, 1 आया, k का मान कितना आ गया, 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये इसको 1:1 में विभाजित करता है, तो आप लिखोगे ए बी रेखाखंड को यह 1:1 में विभाजित करता है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, निर्देशांक, मुझे x का मान भी निकालना है ना, आपको पता है k का मान कितना मेरा 1, तो इसके अंदर रख देते हैं, ठीक है। x बराबर -4, k की जगह 1 प्लस 1 और k की जगह 1 प्लस 1, तो x बराबर में -4 प्लस 1 बटे 2, 4
4 में से गया 3 माइनस का 3/2, तो x का मान कितना आ गया बेटा माइनस का 3/2। तो निर्देशांक आपके कितने आए, y का मान आपको यहाँ लिखना है निर्देशांक, t निर्देशांक। तो t निर्देशांक कितना है देखो, x का मान कितना है माइनस का 3/2 और y का मान तो 0 था ही। ठीक है, समझ आया सबको ये क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या दिया हुआ है 6 क्वेश्चन में, आपको बिंदु दे दिए, ठीक है, तो बिंदु है इस क्रम में लेने पर कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान निकालने। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये दे दिया, ये छठा क्वेश्चन है, आपको दे दिया 1 और 2, फिर दे दिया 4 और y, फिर आपको दे दिया x और 6, और फिर दे दिया 3 और 5। आपको क्या करना है, ये इस क्रम में, ठीक है, जोड़ने हैं कि एक समांतर चतुर्भुज, ये क्या की समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो आपको x और y के मान निकालने, क्या निकालने हमें, x और y के मान निकालने। ठीक है, जो समांतर चतुर्भुज होती है ना, उनके जो विकर्ण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, विकर्ण का जो मध्य बिंदु होता है ना, ठीक है, ये विकर्ण ही बराबर होते हैं, ये क्या होते हैं, विकर्ण ही बराबर होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, क्लियर। अगर विकर्ण बराबर होते हैं तो इन दोनों के जो मध्य बिंदु है वो भी बराबर होता है, मध्य बिंदु भी बराबर होता है। ठीक है, अब कैसे करना है, मैं क्या करती हूँ, मैं सीधा मध्य बिंदु ही लगा देती हूँ। ठीक है, मैं मध्य बिंदु का क्या लगा देती हूँ, अगर फॉर्मूला लगा देती हूँ। ठीक है, ये मान लिया मैंने, कुछ भी कोई भी पॉइंट मान लिया मैंने, ये है आपका x1 और ये हो गया आपका y1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस x बटे में 1 प्लस x, देखिए मैं इसको जोड़ रही हूँ। अगर x वाले को मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको मैं पहले बता देती हूँ। मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे कि मान लो अगर आप इसका, ये a है, ये b है, ये c है, d है, ac का मध्य बिंदु निकाल रहे हो, मध्य बिंदु ac का मध्य बिंदु निकाल रहे हो, ये कोई पॉइंट है। ठीक है, ये मान लिया आपने p है, तो ये क्या निकलेगा, AC का मध्य बिंदु मतलब P पॉइंट क्या निकलेगा आपका, x1 प्लस x2 बटे 2, इसी तरीके से y1 प्लस y2 बटे में 2। अब ये देखिए, ये क्या है, x1 हो गया, x प्लस 1 बटे 2, इसी तरीके से 6 प्लस 2 बटे में 2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु। ठीक है, BD का मध्य बिंदु क्या देगा, देखो 3 प्लस 4 बटे 2, इसी तरीके से y का 5 प्लस y बटे 2। ठीक है, आपको मध्य बिंदु का फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा देखो, अगर आप दो बिंदु है A और B, ठीक है, अगर x की बात करते हैं, मतलब बीच का x वाला निकालना है, तो x बराबर इसका एक x1 और इसका x2 जुड़ जाएगा। अब ये देखो बीच में है, मतलब दो भागों में विभाजित करता है, तो बटे में 2 कर दोगे। ठीक है, इसी तरीके से y वाले में क्या करना आपको, y1 प्लस y2 बटे में 2। ठीक है, ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है। ये हो गया, मैंने बताया था कि जब समांतर चतुर्भुज होती है उसके विकर्ण और उसके मध्य बिंदु बराबर होते हैं। ठीक है, तो मतलब इसका जो मध्य बिंदु होगा, इसका जो मध्य बिंदु होगा वो इसके मध्य बिंदु के बराबर होगा। क्लियर है, तो इसमें तो x वाले का मध्य बिंदु ये आया था और ये इस वाले का ये आया, तो x प्लस 1 बटे 2 बराबर में ये कितना हो जाएगा, 7 बटे 2। इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका 8 बटे 2, y वाले का y के बराबर है 2, प्लस
y बटे 2। ठीक है, अब क्या करोगे, आर पार गुणा कर दो, लिखोगे आर पार गुणा करने पर ये वहां चला जाएगा। ठीक है, और ये वहां चला जाएगा। ये देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा 2 से 3 14। ठीक है, अब ये देखिए 2x को यहीं रहने दो 14, ये 2 उधर चला गया माइनस का 2, कितना हो गया 12। ठीक है, अब 2x बराबर 12, तो x का मान कितना आ गया 12 बटे 2, 2 छिक 12, तो x का मान तो कितना है आपका 6 आ गया। इसी तरीके से y का निकालना है, ये कितना है आपका, देखिए ये इससे 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, ये उधर चला जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 बराबर क्या बचा 5 प्लस y को यहीं रहने दो, 5 को इधर ले जाओ। ठीक है बेटा, 8 में से 5 गया 3, देखिए y का मान तो 3 आया और x का मान कितना आया 6, हमें x 6 दिया है, y 3, यही निकालना। ठीक है, हमें x और y का ही मान निकालना था। हमेशा ये याद रखिए कि जो समांतर चतुर्भुज होती है उसके विकर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर विकर्ण बराबर है तो उनके जो बीच का मध्य बिंदु है वो भी क्या होगा, बराबर होगा। देखिए क्या दिया हुआ है, इसने बोला कि ए बी जो है ना एक वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, तो ए बी हमने एक वृत्त ड्रॉ किया, उसका व्यास बना दिया। ठीक है, उसका मध्य बिंदु दे रखा है 2 और -3, इनके बीच का मध्य बिंदु 2 और -3। ठीक है, और बी का दे रखा है निर्देशांक, आपको ए के निर्देशांक निकालने हैं। तो मैंने आपको बताया था मध्य बिंदु जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु ए बी का वो क्या होगा, सेम वही x1 प्लस x2 बटे में 2। ठीक है, इसी तरीके से y1 प्लस में y2 बटे में 2। ठीक है, जब आप x1 करते हो तो x प्लस 1 बटे 2 किसके बराबर हो गया 2 के। इसी तरीके से y प्लस 4 बटे 2 किसके बराबर हो गया -3 के। ठीक है, 2 वहां चला जाएगा तो x प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4, इसी तरीके से 2 वहां, तो y प्लस 4 बराबर -6, x को यहीं रहने दो 4 - 1, तो x का मान कितना आ गया 3। इसके अंदर y को यहीं रहने दो 4 उधर -6 -4, तो y का मान कितना आ गया -10, यही हमें निकालना था। तो ये क्या हो गया 3 और -10। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, अगले में क्या दिया हुआ है, देखिए मुझे क्या दे रखा है, इसने बोला कि ए बी एक रेखाखंड है, उसको आपका जो P निर्देशांक है वो उसके ए बी के ऊपर है। ठीक है, और आपको दिया हुआ है AP बराबर में 3/7 ए बी दे रखा है। ठीक है, और आपको P के निर्देशांक निकालने, तो कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास तो रेशो भी नहीं है, अनुपात बिना हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मुझे अनुपात निकालने ही पड़ेंगे। वो कैसे, देखिए आपको पता है इसने AP का मान दे दिया, ये आपको पता है इन दोनों का जो जोड़ होता है AP प्लस PB किसके बराबर होता है, पूरा AB के होता है ना। ठीक है, अब AP का मान उसने कितना दे दिया 3/7 AB प्लस PB हो गया बराबर है AB के। ठीक है, ये वाला उधर चला जाएगा, तो PB बराबर AB माइनस में 3/7 AB हो गया। एलसीएम ले लेंगे तो 7 AB माइनस में 3 AB बराबर कितना आ गया 4 AB बटे 7, 4/7 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 4/7 AB। ठीक है, तो देखिए ये तो आपका आ गया AP तो आ गया आपका 3/7 AB, और ये आ गया आपका 4/7 AB। AB से तो AB कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 3/4, 3/4। तो आप लिखोगे AB रेखाखंड को 3:4 में विभाजित करता है। ठीक है, निकल गया। और अगर इजी तरीका निकालना है, शॉर्ट मेथड, तो आप सीधा कर दो 3। ठीक है, यहाँ टोटल कितना दे रखा है 7, 3 में क्या जोड़े कि 7 आए 4, 3:4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे, अब हमारे पास ये आ गया 3:। अब ये लाइन है आपकी
ये आपको दे रखा है -2 और 2, और ये 2 और माइनस का 4, इसको काटता है 3:4 में। आपको पी और एक्स वाई निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला आपको पता ही है, एक्स का मान निकालते तो m1 और h2 और m2 और x1, ठीक है। और यहाँ m1 प्लस m2। मैं फॉर्मूला इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। m2 और ये हो गया y1, यहाँ क्या हो गया m1 प्लस m2। आपको पता है, ठीक है। यहाँ x1 क्या है, ये x1, ये y1, यहाँ x2, ये y2, ठीक है। सीधा फॉर्मूले में लिखिए, m1 कितना है, m1 हो गया ये, m2 हो गया आपका ये। m1 कितना है 3, ठीक है। आपका x2 कितना है, x2 2, ठीक है, प्लस आपका m2 कितना है 4, और आपका x1 कितना है माइनस का 2, बटे में कितना आ गया 3 और 4 7। इसी तरीके से y के लिए आपको निकालना है, m1 कितना आपका 3 और y2 कितना आपका -4, प्लस m2 कितना है 4 और y1 कितना है 2, बटे में आपका हो जाएगा 7, ठीक है। 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 बटे 7, तो ये हो गया माइनस का 2/7। इसी तरीके से y निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12 माइनस का, प्लस 4 दूनी 8/7, 12 में 60 गए माइनस का 4/7। तो ये आपका क्या आया आंसर। तो पी निर्देशांक आपके कितने हैं, माइनस का 2/7 कोमा माइनस का 4/7, ठीक है। आया सबको समझ में। नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि ए बी को, ठीक है, 4 भागों में विभाजित करते हैं। तो मतलब एक भाग तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 2 हो गए, ये 3 और ये चौथा हो गया। 4 भागों में और समान भागों में, मान लिया एक ये, ठीक है, 4 भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। तो इनके निर्देशांक निकालने हैं, मान लीजिए ये P, ये Q और ये R, इनके निर्देशांक निकालने P Q R के, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था सेकंड शायद, तो उसमें क्या किया था, ऐसे ही किया था। पहले हम क्या करेंगे, AP देते हैं, AP, ठीक है। ये पहले यहां से लेकर AP से लेकर फिर PB तक लेंगे, ठीक है। तो AP और अनुपात PB, ठीक है। अब देखिए AP के अनुपात का है क्या है 1, और PB का कितना है 1 1 1, 3 हो गया, ठीक है। क्लियर है मेरी बात। अब ये किस AP और PB को कितने रेशो में काटता है, 1:3 में, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, सेम वही फॉर्मूला लगाना है, x बराबर में m1 इंटू में x2 प्लस में m2 और x1 बटे में m1 प्लस m2। आपको पता है m1 तो ये हो गया आपका और m2 आपका ये हो गया, ठीक है। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले में रखते हैं, तो कैसे रखेंगे, आपका क्या है ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अगर फिर भी आपको लिखना है तो लिख सकते हो। आपका x का मान कितना है, x1 -2, ठीक है। आपका x2 का मान कितना है, x2 का मान है 2, y1 का मान कितना है 2 और y2 का मान कितना है आपका 1, और m1 आपका है 1 और 3, ठीक है। अब ये देखिए इसमें रख दो, m1 कितना दे रखा आपको, m1 कितना है 1 गुना m1 1 हो गया, ठीक है। और ये जो निकाल रहे हो आप, ये किसके निकाल रहे हो, p के लिए, तो 1 गुणा में आपका कितना आ जाएगा x2 तो 2 प्लस आपका m2 कितना है 3 और x1 कितना -2 बटे में कितना हो जाएगा 1 और 3 4। इसी तरीके से y का केस लेना आपको, तो आप यहाँ लिख दो x और y के लिए, ठीक है। y के केस में भी m1 कितना आपका 1 और y2 कितना है y2 8 प्लस m2 कितना है 3 और y1 बटे में 1 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 दूनी 6 बटे 4। इसी तरीके से 8 प्लस 3 दूनी 6 बटे 4, तो ये तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा माइनस का 4 बटे 4, 8 बचे 14 बटे 4, तो ये तो हो गया -1, और ये हो गया 2 दूनी 4 2 सते 14 -1, और ये हो गया 7 बटे 2। ये तो आगे 3 के आपके x और y। क्लियर है मेरी इतनी बात, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, इतना सबको समझ आ गया ना। अब देखिए, अब मुझे ये निकालना है
क्यू वाला। अब मुझे क्या निकालना है, क्यू वाला निकालना है। तो इसके केस में हम क्या करेंगे, देखिए अब मुझे पी क्यू से क्यू बी तक लेना है। तो देखिए यहाँ पर एक हिस्सा ये था, एक हिस्सा ये है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक और एक दो, ये दो और ये भी कितने पर आ गया, दो, एक और एक दो, तो दो अनुपात दो में काटता है। तो आप लिखोगे यहाँ पर सेकंड केस में, सेकंड केस में आपका ए क्यू अनुपात में है क्यू बी, और ये किस में काटता है, दो अनुपात दो में काटता है, ठीक है। तो दो अनुपात दो में काट, तो आपको यहाँ क्यू एक्स और वाई निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले m1 आपका ये, m2 आपका ये, दो ही है, तो दो गुणा m1 गुणा में m2, m1 गुणा में x2, तो 2 हो गया, प्लस m2 गुणा में x1 माइनस 2 बटे में 2 प्लस 2 4, तो ये तो हो गया 4 माइनस 4 बटे 4, ये हो गया 0। इसी तरीके से y के लिए निकालना है, y बराबर में क्या हो जाएगा आपका, m1 कितना है, दो गुणा m1 है तो m1 है तो y2 जुड़ेगा, गुणा होएगा, प्लस अगर m2 है तो y1 गुणा होएगा बटे 2, 2 प्लस 2 4, तो ये कितना हो गया 16 प्लस 4 बटे 4, तो 16 और 4 कितना होता है 20 बटे 4, ये हो गया 4 पंजे 20, ये आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका क्यू एक्स वाई, क्या है आपका 0 और 5 है, 0 और 5, ठीक है, ये आ गया 0 और 5, ठीक है। अब हमारे ये निकल गए, अब हमें क्या निकालना है, आर वाले निकालने हैं। अब हमें आर वाला केस निकालना है, ठीक है। तो देखिए अब आर की जब बारी आती है, आर की, तो आप क्या करेंगे, देखिए ये पी आर, पहले तो आपने क्या लिया था पी क्यू से, अब पी आर, ये पी आर और ये आर भी, देखिए पी आर कितने भागों में, 1 2 3, यहाँ 3 आ रहा है, लेफ्ट साइड 3, और ये कितना आ रहा है 1, तो देखिए पी आर सॉरी ए आर और ये आ रहा है आर बी, तो ये 3 अनुपात 1 में काट रहा है इसको, ठीक है। ये आपका m1 और ये हो गया आपका m2, ठीक है, फॉर्मूले लगाइए, ठीक है। ये हो गया आपका r एक्स वाई के लिए निकाल रहे हो, तो m1 कितना है 3 और x2 कितना है, x2 आपका देख लो 2, प्लस m2 कितना है आपका, m2 है 1 और x1 कितना है -2 बटे में 3 और 1 4, 3 दूनी 6 -2 बटे 4, 4 बटे 4 कितना आ गया बच्चा 1। इसी तरीके से y वाला केस लेना है, सेम 3 गुणा में y2 वाला, y2 8 प्लस y1 कितना है 2 और m1 कितना है 1, ये हो गया आपका 4, 8 की 24 प्लस 2 बटे 4, ये कितना हो गया 26 बटे 4, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 26 बटे 4, देखिए ठीक है क्या आपका, देखिए हमने क्या लिया m1 3 लिया तो y2 अपना 8 हो गया, अगर आपने m2 लिया, m2 आपने क्या लिया 1 लिया, तो आपका y1 कितना हो गया 2 हो गया, 8 ये 24 और 2 ये 26 बटे 4, ये 2 से कट गया 2 एकम 2, 2 एकम 2 2 ये 6, तो ये आ गया आपका 13 बटे 2, ठीक है। तो r और x y कितने आए, r वाले के निर्देशांक आए आपके 1 और ये आया 13 बटे 2, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये सारे निकल चुके हैं, ठीक है। देखिए 10th क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, एक बार अगर आपको ये अंडरस्टैंड हो गया तो आपको ये पूरा आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट 10th क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एक समचतुर्भुज के आपको निर्देशांक दिए हुए हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इनके शीर्ष दे दिया आपको इस तरीके से, ए का आपको दे दिया 3 और 0, बी का 4 5, सी का -1 और 4 और डी का 2 -2 और -1। आपको क्या करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। आपको पता है समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, या आपकी समचतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल जो होता है इसके विकर्णों का गुणनफल होता है, ठीक है। 1/2 गुणा में विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या है, इनके विकर्ण खींचने पड़ेंगे, ठीक है। एक विकर्ण मेरा क्या है AC और एक दूसरा क्या है BD, A और C, और दूसरा मेरा विकर्ण क्या है BD। तो मुझे AC का मान और BD का मान अगर पता है तो मैं गुणा में 1/2 करते मेरा क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ AC निकालती हूँ, और AC आपको पता है ये तो दूरी सूत्र हो गया ना जो हमने पीछे किया था,
AC का मान निकालने के लिए मुझे कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस में x2 माइनस में x1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या AC की बात हो रही है, A और C। आपको पता है A के अंदर पॉइंट कितने हैं, A के आपके हैं 3 और 0, ये A है, और C के कितने हैं -1 और 4। मान लीजिए ये x1, ये x, ये है आपका x2, ये y1, ये आपका y2। ठीक है, y2 कितना है, यहाँ फॉर्मूले में रख रही हूँ मैं, y2 कितना है 4 माइनस में y1 कितना है 0 का स्क्वायर प्लस x2 कितना है -1 और x1 कितना है 0 नहीं माइनस का 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। ये कितना हो गया 4 चौक 16 माइनस ये कितना हो गया 4 चौक 16, 16 32। ठीक है, तो 16 दूनी 32, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना 16 दूनी 32, और 16 का स्क्वायर कितना बनता है 4√2। ये आ गया इसकी भुजा। ठीक है, उसके बाद मुझे बी के निकालने हैं, बी और डी के निकालने हैं। ठीक है, अब बी का आपको पता है, बी के क्या दे रखे हैं, बी के आपको दे रखे हैं 4 और 5। ठीक है, और डी के आपको क्या दे रखे हैं -2 और -1। इसको x1 मान लो, इसको y1, ये x2, ये y2। ठीक है, वही फॉर्मूला लगा दो, y2 -1 और y1 -1, ये माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस x2 -2 और ये -2 -4 का स्क्वायर। ठीक है, ये देखो ये कितना हो गया 6 को 36 प्लस ये जुड़ जाएगा 6 को 36। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 6√2, ये आ गया आपका 6√2। ये कैसे आया पता है, 6 को 36 करोगे तो 36 दूनी बच जाएगा। ठीक है, और 6 को कैसे लिख सकते हो आप, 36 को 6 गुणा 6 करके लिख सकते हो ना 36 को। तो जब पेयर होता है वो रूट से बाहर आ जाता है, तो 6√2। ठीक है, जो जोड़ा होता है ना बेटा वो बाहर आ जाता है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था 6√2। अब मुझे फॉर्मूले के हिसाब से मेरे पास AC निकल गया, BD निकल गया, मतलब विकर्ण निकल चुके हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना, तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण एक तो मेरा निकला था AC और दूसरा विकर्ण क्या है मेरा BD, तो 1/2। AC कितना आया था मेरा 4√2 और BD कितना आया आपका 6√2। ठीक है, तो 1/2 गुणा में 4 6 24। ठीक है, देखिए ये √2 दो बार है, तो मैं √2 का स्क्वायर कर सकती हूँ, ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो सिंपल 2 बच गया, तो 1/2 गुणा 24 गुणा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या है आपका 24। ठीक है, 24 सेंटीमीटर की स्क्वायर लगा लो। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका कितना है 24। क्लियर है मेरी बात। ठीक है, इससे रिलेटेड फिर भी कोई डाउट या कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पर प्रेस